हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अपनी सीरीज में जो एमसीक्यू की चली हुई है। आज हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो कि एक्स लिख दिया मैंने, वो क्या होगी आपकी मोनोमियल होगी। जिसमें दो टर्म हो एक्स प्लस वाई, वो क्या होगी आपकी बाइनोमियल होगी। और जिसमें तीन टर्म हो x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या रहेगा भाई इसके अंदर ट्राइनो। ठीक है, एक मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जिसमें दो हो बाइनोमियल और जिसमें तीन हो ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब वन, बायो का मतलब दो होता है और ट्राई का मतलब तीन होता है। ये तो तब है अपना जब टर्म है एक, दो या तीन है। अब पावर का बेस पे और बात कर लेते हैं। पावर के बेस पे क्या रहेगी, जिसकी पावर वन हो, जिसकी पावर वन हो, ये लिख देते हैं यहाँ पर कि पावर का जिक्र है। अगर पावर वन है तो क्या रहेगी आपकी लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पावर टू है तो क्या रहेगी क्वाड्रेटिक। अगर पावर थ्री है तो क्या रहेगी आपकी क्यूबिक। ठीक है, आपको पता चल गया भाई। अगर पावर के बेस पे है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर टर्म के बेस पे है तो क्या थी मोनोमियल थी, फिर बाइनोमियल थी, फिर ट्राइनोमियल थी। अब करते हैं क्वेश्चन। कहता है द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी हमने, पी ऑफ जीरो फॉर पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये गिवन है भाई। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं कि पी ऑफ जीरो यानी जो एक्स है वहीं पर आप जीरो रख दो, तो क्या होगा पी एक्स था यहाँ पर, इसकी जगह पे जीरो रख दी। डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई मैं, देख लो। तो क्या रखोगे, एक्स की जगह पे जीरो रख दिया माइनस का वन, मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे जीरो फिर प्लस का वन। अब जीरो और वन, जीरो में से वन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का वन। और यहाँ जीरो में वन ऐड करेंगे तो क्या रहेगा वन। माइनस का और वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, प्लस और माइनस का है तो माइनस का वन आएगा हमारा। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया माइनस का वन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया बेटा। एक दो दूसरा तरीका था, वो क्या कह रहा था मैं कि x माइनस वन है और x प्लस वन है, या आप इसको ऐसे लिखिए a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही होता है ना। तो भाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या अपनी एक्स का स्क्वायर, और फिर क्या आता माइनस में वन है उसका स्क्वायर। एक्स की जगह पे उसने पहले ही बोला था जीरो रख दो, तो यहाँ जीरो और फिर वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो, ये टर्म आपकी जीरो, तो क्या बचना था फिर भी माइनस का वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी, पी ऑफ जीरो फॉर पोलिनोमियल। यहाँ पर पी ऑफ जीरो निकालना भाई, जहाँ जहाँ वाई है उसकी जगह पर जीरो रख देंगे हम। डायरेक्ट इसी को लिख लेते हैं पी वाई की जगह पर जीरो। अब ये वाई था उसका स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो और प्लस का वन। जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो यहाँ तक जीरो, तो क्या बच गया आपका प्लस का वन। यही आपका आंसर है जो ए ऑप्शन में है। क्या था आपका ए ऑप्शन। अब कहता है द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसका निकालना भाई, हमने निकालना है 2x प्लस में 5, इसको जीरो के इक्वल रख दो। तो क्या रहेगा 2x इज इक्वल टू 5, उधर जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 5, और ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, तो क्या आंसर आएगा आपका माइनस का 5/2, यानी जो बी ऑप्शन है वो अपना आंसर है। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन अगर आपने करनी है तो इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या रख के देख लो भाई माइनस का 5/2, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू जीरो। जो सी है भाई वो जीरो नहीं हो सकता, सी एंड डी आर रियल नंबर। तब बताओ जीरो जो पोलिनोमियल निकालना है, पी ऑफ एक्स क्या गिवन हमें, पी ऑफ एक्स
वो है सी एक्स प्लस में डी। अब जीरो के इक्वल निकालना तो इसको जीरो के इक्वल लिख देंगे, तो क्या हो गया सी एक्स इज इक्वल टू डी उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स इज इक्वल टू डी उधर माइनस का है, सी इधर मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई माइनस का डी बाई सी, यानी जीरो पोलिनोमियल क्या रहेगा अपना माइनस का डी बाई सी, माइनस का डी बाई सी किस में अपना ऑप्शन नंबर बी में ही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 19। कहता है द जीरो पोलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 3y, डायरेक्ट यहीं से ले लेते हैं 3y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, जीरो के डिवाइड में कुछ भी लिखो जीरो। क्लियर है? या इसको आप ऐसे कर दो कि 3y है, अब 3y की जगह पे 0 लिख दो तब भी ये 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बाय डिवाइडिंग, अभी ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो आपने बताना है। अब डिवाइड करवाओ भाई इसको, x प्लस 1 किसको डिवाइड करे इधर से 3x स्क्वेयर है प्लस x माइनस का 1, ये है, इसको आपने डिवाइड करवाना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ x है, यहाँ x स्क्वेयर है, तो x से तो चलेगी टर्म, यहाँ x लिख दिया हमने। अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए किसकी ज़रूरत है हमें 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ भी 3 लिखो, या तो इसको ऐसे डिवाइड करो, ये इसका लेंथी मेथड है। इसका एक तरीका और है वो देखिए जो शॉर्ट टर्म है, पहले यही देख लो भाई, 3 से यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर हो गया। अब प्लस में क्या बच गया आपका 3x, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 2x और माइनस का 1। अब यहाँ किस चीज़ के अपने प्लस के, यहाँ नीचे माइनस के रिमाइंडर की फॉर्म में, तो अब किससे चलाएं माइनस का 2 से, माइनस का 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 1, और यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2x माइनस का 2। अब माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, और यहाँ से क्या बचेगा 1। एक तो तरीका ये है, जो शॉर्ट फॉर्म है वो देखो इसकी। अब कहता है कि x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना था, तो इसको 0 के इक्वल लिख दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी इसमें x की जगह पर माइनस का 1 रख दो, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे, डायरेक्ट यहीं से लिख देता हूँ मैं 3x की जगह पर माइनस का 1 इसका स्क्वेयर प्लस x की जगह पर माइनस का 1 और माइनस का 1 था ही, तो माइनस का 1 का स्क्वेयर करोगे तो 1 और 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3। अब ये दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बच गया, वही हमारा आंसर है। आने दोनों मेथड चाहिए आपको, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 था उसका ऑप्शन हमने देख लिया भाई ए है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि x माइनस का 1 इज़ द रिमाइंडर विल बी। अब ये जो इक्वेशन दी है अगेन इस तरीके से डिवाइड करना है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब की बार इस पूरी इक्वेशन में क्या रखेंगे x की जगह पर 1, तो क्या इसने लिखा 3 x की जगह पर 1, 3 x की जगह पर 1 उसकी पावर 4 है 4 3 x की जगह पर 1 उसकी पावर 4 माइनस का 4 x की जगह पर 1 उसकी पावर 3 माइनस में 3 x की जगह पर 1 और माइनस का 1 की पावर कितनी भी करो वही रहेगा 1 की पावर 4 की तो 1 और 1 की 3 के साथ 3, 1 की पावर 3 है तो 1 और माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 3 माइनस का 1 है ही। अब देखो 4 और 3 7 और एक कितना हो गया 8, तो 3 प्लस का है और माइनस का 8 है, तो क्या आएगा आंसर माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया भाई। अब ये माइनस का 5 आया है तो अपना बी ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कि बाय डिवाइडिंग, अब डिवाइड करना है इसको पाई से, रिमाइंडर बताना हमने भाई। जब पाई से डिवाइड करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है आपका, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पाई उधर जाएगा तो माइनस का पाई, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ भी x है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, माइनस का पाई। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले x की क्यूब है तो उसकी जगह पर क्या भाई माइनस पाई और इसकी क्यूब। अब था प्लस 3x², तो 3x की जगह पर माइनस का पाई, इसका स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस का 3 और x की जगह पर पाई, वो भी माइनस का लिख दिया। अब प्लस का 1 एज इट इज। ठीक है, तो माइनस की पावर अगर ओड नंबर में है तो क्या रहेगी, माइनस में ही आएगी, इवन में है तो प्लस हो जाएगी। तो क्या रखेंगे, माइनस का पाई की पावर 3। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, पाई के साथ 3 पाई हो जाएगा, और पाई की पावर क्या है, इवन नंबर है भाई 2, तो माइनस का पाई और माइनस का पाई के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का पाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 3 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस का 3 और माइनस का पाई की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 यहाँ पे प्लस का, सॉरी, तो प्लस का 3 और पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 पाई और 1 एज इट इज। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बाय डिवाइडिंग, अब इसको डिवाइड करो x प्लस 1 से, रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमने बताना है। तो क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1। इस इक्वेशन में जहाँ भी x है उसकी जगह पर माइनस का 1 रख दो, ऑप्शन क्या आएगा आपका C, यानी 0 बचेगा। सोल्व कर दे, बताना अगर किसी को ना आए तो फिर मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, अब इसको भी डिवाइड करना है, किससे, इक्वल टू 0 रखोगे, x इज इक्वल टू a, माइनस का था उधर जाएगा प्लस का a, x की जगह पर a लिख दो भाई यहाँ पर। अब देखो क्या आता है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है x की पावर 3, यानी a की पावर 3 माइनस a है पहले से ही x स्क्वेयर है, तो x की जगह पर a स्क्वेयर एज इट इज हो गया, प्लस 6x है, x की जगह पर मैंने क्या लिखना था, a और माइनस का a। ठीक है, यहाँ देखिए a की क्यूब माइनस a स्क्वेयर और a, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a की क्यूब प्लस का 6a और माइनस का a, ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस के थे, 6a में से ये a माइनस करेंगे तो क्या बच गया आपका 5a। ये आपका आंसर आ गया। लिखाई को थोड़ा आप एडजस्ट कर लें भाई, तो ये अपना ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कहता है कि बाय डिवाइडिंग, अब इसको डिवाइड करो बाय y, रिमाइंडर विल बी। अब इसको y से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, ये पूछ रहे हो। y से डिवाइड करो, अब इसको अगर y से डिवाइड करते हैं तो y की टर्म इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी। देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, तो जो लास्ट में है वो बच जाएगा 1, क्योंकि 1 के साथ y नहीं है, और यही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा बेटा C ऑप्शन। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं इसको। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो ये बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या करें फिर, इसकी जगह पर x की जगह पर क्या रखते हैं भाई, जो फैक्टर होता है उसको ऐसे लिखते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब जो ये इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 26, x की जगह पर क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, k की। तो देखो x स्क्वेयर प्लस x प्लस k है,
ठीक है, अब इक्वल टू 0 लिख दिया। एक्स इज अब क्या लिखना था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 और 1 दोनों को ऐड किया 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब 2 को उधर लेके जाओगे तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये हमारा आंसर आ गया भाई, तो के की वैल्यू -2। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। कहता है द फैक्टर, अब इसके फैक्टर करने हैं आपने, कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर करने। फैक्टर करने का तरीका आपको पता ही है, जो मिडिल टर्म है उसको आपने ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि भाई जो मल्टीप्लाई करें वो तो ये आए फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, और ऐड करें तो क्या आए, जो मिडिल टर्म है वो आए। देखो ये तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, यानी 6y², और जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो क्या आना चाहिए, इसका -5। एडिशन ही बोल देता हूँ मैं, एडजस्ट अपने आप ही कर लेंगे हम। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर लें जिसकी मल्टीप्लाई क्या है भाई, 6 आए। 2 3 की मल्टीप्लाई, या फिर 6 1 और 6 की आती है। हमें फिर क्या चाहिए, यहाँ पर आंसर भी चाहिए भाई, -5 आए। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ गया आपका 5। अब 6 अगर हम माइनस का प्लस का ले लेते हैं और इसको माइनस का ले लेते हैं, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में आनी चाहिए थी, प्लस में। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ रही है, तो हो नहीं सकते। तो अगर -2 और -3 ले लें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस की, तो प्लस बन जाएगी। यानी ये हमारा ऑप्शन रहेगा भाई, y² -2y -3y +6। अब यहाँ दोनों में से जो कॉमन है, y कॉमन है, बाहर ले लिया तो क्या बच गया, y -2। यहाँ से -3 कॉमन है तो क्या बच गया यहाँ पर y -2, क्योंकि यहाँ पर 6 था। अब ये चीज़ याद रखोगे आप, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा होना चाहिए। अब इस ब्रैकेट में भी एक जैसा है और इस ब्रैकेट के अंदर भी एक जैसा, y -2। एक जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो लेना होता है, और एक जो ब्रैकेट से बाहर है वो, यानी एक तो हो गया y -2 और एक y -3, यानी y -3। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो क्या था, ये ऑप्शन था बेटा, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। अब इसको भी आपने फैक्टराइज करना भाई, फैक्टराइज करो कि ये हमारा सोल्व हो जाए क्वेश्चन। कर दोगे ऐसे ब्रेक डाउन आप इसको सोल्व करके देखना आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो मैं इसको आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 28 को।